ईमानदार और सच्चा युवक ध्रुवसेन पहली बार दिल्ली घूमने आया। वह शहर में किसी को नहीं जानता था और अपनी परिस्थिति को लेकर चिंतित था। एक दयालु व्यापारी ने उस पर दया की और उसे अपने घर में आश्रय दिया। व्यापारी ने न केवल उसे रात में सोने के लिए एक छोटा कमरा दिया, बल्कि उसके लिए भोजन का भी प्रबंध किया। ध्रुवसेन व्यापारी के इस उपकार से बेहद आभारी था। उन दिनों दिल्ली में चोरों का बड़ा आतंक था। बादशाह अकबर के गश्ती सैनिक रात में शहर की सड़कों पर पहरा देते थे। उन्हीं सैनिकों में से एक चोर था जो ड्यूटी के दौरान चोरी करता था। उस रात वह सैनिक व्यापारी के घर पहुंचा और चोरी करने की योजना बनाई। सैनिक ने दीवार में छेद किया और चुपचाप कमरे में घुसा। कमरे के कोने में उसे व्यापारी का संदूक दिखाई दिया, जिसे वह उठाकर बाहर जाने लगा। संदूक उठाने की आवाज से ध्रुवसेन की नींद खुल गई। उसने सैनिक को संदूक के साथ जाते हुए देखा और तुरंत उसे पकड़ लिया। सैनिक ने ध्रुवसेन को फुसलाने की कोशिश की और कहा, मुझे जाने दो, इस संदूक का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ईमानदार ध्रुवसेन ने इस लालच को ठुकरा दिया। ध्रुवसेन मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि सैनिक ने खुद शोर मचाना शुरू कर दिया। व्यापारी ने शोर सुनकर कमरे में प्रवेश किया। सैनिक ने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, मालिक, यह युवक आपका संदूक चुराने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। व्यापारी ने सैनिक की बात पर विश्वास कर लिया और मामला बीरबल की अदालत में पहुंचा। ध्रुवसेन और सैनिक को बीरबल के सामने पेश किया गया। बीरबल ने पहले अपने एक विश्वस्त आदमी को बुलाकर कुछ निर्देश दिए। फिर उन्होंने सैनिक और ध्रुवसेन से सवाल जवाब करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बीरबल का आदमी वापस आया और चिंतित स्वर में कहा, सर, मेरा बेटा शिव मंदिर के बाहर गिरकर अचेत हो गया है, कृपया मदद भेजें। बीरबल ने सैनिक और ध्रुवसेन से कहा, तुम दोनों मंदिर जाओ और लड़के को यहां लेकर आओ। मंदिर से लौटते समय ध्रुवसेन ने सैनिक से पूछा, तुमने चोरी की और मुझे फंसा दिया, क्यों? सैनिक ने ठाका लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोरी का हिस्सा देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तुमने इनकार किया। अब भुगतो। सैनिक और ध्रुवसेन अचेत लड़के को लेकर अदालत पहुंचे। बीरबल ने फिर से दोनों से सच बताने को कहा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। जैसे ही बीरबल ने कहा, अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहोगे तो असली चोर का पता कैसे चलेगा? अचेत लड़का अचानक उठ बैठा और जोर से बोला, सर, असली चोर यह सैनिक है। उसने इस ईमानदार युवक को फंसा दिया है। लड़के ने सैनिक और ध्रुवसेन के बीच हुई पूरी बातचीत अदालत में सुनाई। बीरबल ने ध्रुवसेन की ईमानदारी को स्वीकार करते हुए उसे निर्दोष घोषित किया। बीरबल ने सैनिक को उसकी चोरी और झूठ के लिए जेल भेज दिया। व्यापारी ने ध्रुवसेन से क्षमा मांगी और उसे धन्यवाद दिया। कहानी की सीख, सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सच्चाई के सामने झुक जाता है। बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से हर कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है।